हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड 2023 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 1 तारीख को भौतिक विज्ञान का यूपी बोर्ड का पेपर है और इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और जितने प्रश्न मैं बताऊँ उनको समझकर एक बार अपने रिवीजन कीजिए नोट से। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम। जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है हमारा तरंग प्रकाशिकी से। तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। तरंग प्रकाशिकी में कई बार पूछा गया है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या। देखो ये प्रश्न पूछा जाता है 3 नंबर में, या तो पूछा जाता है परावर्तन की व्याख्या करो या अपवर्तन की व्याख्या करो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर। तो हम आपको दोनों ही समझाते हैं, दोनों ही इस बड़ी सिंपल मेथड से बताएंगे, इतनी सिंपल मेथड से कि एक ही मेथड लगाओगे दोनों सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम परावर्तन की बात कर लेते हैं। तो परावर्तन क्या होता है? हमें पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर टकराती है और लौटकर अपने माध्यम में वापस चली जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी कोई किरण इस प्रकार से आई और वापस अपने ही माध्यम में लौट गई, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। और अगर हम इस बिंदु पर, आपतन बिंदु पर एक अवलंब खींचे तो आपतित किरण का कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और जिसका पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा नियम होता है एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कह रहे ये तो था किरण सिद्धांत के आधार पर, यानी प्रकाश को क्या माना हमने? किरण। लेकिन ये कह रहे द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर सिद्ध करो कि प्रकाश में परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है। यानी अब हमें किरण नहीं मानना है, हमें मानना है प्रकाश को तरंग, ठीक है। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत तो सबको पता होगा, अब हम उसके आधार पर व्याख्या करते हैं। तो जो प्रकाश है वो तरंगाग्रों के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है? तरंगाग्रों के रूप में। ये बताया था वैज्ञानिक हाइगेंस ने। हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में चलता है। तो मान लिया हमने ये हमारा पृष्ठ, उसके बाद यहाँ पर ए बी तरंगाग्र, ए बी समतल तरंगाग्र। एक मिनट इसको बड़ा सा बनाते हैं। देखो ये 2 तरंगे हैं और हम अगर तरंग पर अवलंब खींच देते हैं, अवलंब, तो बन जाता है तरंगाग्र। यानी ए और बी क्या है? हमारा तरंगाग्र है। ए और बी क्या है? समतल तरंगाग्र, ठीक है। यह है आपतित तरंगाग्र। तो ए बी तरंगाग्र इस पृष्ठ पर आपतित हुआ और क्या हो जाएगा? इसका परावर्तन। क्या हो जाएगा? परावर्तन। इस प्रकार से आगे चला जाएगा, ऐसे आ रहा था और ऐसे चला गया। तो इस पर भी क्या खींचना होगा? एक हमें लंब खींचना होगा। तो हमने ये क्या खींच दिया? लंब। और ये लंब किसका काम करेगा? ये करेगा परावर्तित तरंगाग्र का काम। यानी ए जो है तरंग वो ए डैश पर पहुंच गई और बी तरंग कहाँ पहुंच गई? बी डैश पर। ए तरंग ए डैश पर पहुंची परावर्तित होकर, और बी कहाँ पहुंची तब तक? बी डैश पर, ठीक है। और माध्यम इनका एक ही है, तो दोनों तरंगों की चालें, आपतित तरंगाग्र और अब परावर्तित तरंगाग्र, दोनों की चालें भी कैसी होंगी? बराबर होंगी। और प्रकाश की चाल को हम मान ले रहे हैं सी है। कितना है? सी है, ठीक है। पहला माध्यम, एक ही माध्यम है, चालें बराबर होंगी। अब हम लिखेंगे क्या? माना कि ए बी एक समतल तरंगाग्र है, यह किसी पृष्ठ पर आपतित होता है तथा परावर्तित होकर ए डैश बी डैश के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। दोनों ही तरंगाग्र एक ही माध्यम में आता, दोनों की चालें कैसी होंगी? समान होंगी।
फिर लिखेंगे जितने समय में तरंग ए डैश पर पहुंचती है उतने ही समय में तरंग बी डैश पर पहुंच जाती है। ऐसे ही लिखते जाना है। चित्र बना लिया, फिर क्या लिखेंगे कि माना कि टी समय में तरंग ए से ए डैश पर पहुंचती है और टी समय में तरंग बी से बी डैश पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम कोण निकाल लेते हैं। देखो ये अवलंब हो गया, इस बिंदु पर अवलंब डलेगा, एक अवलंब इस बिंदु पर डलेगा। ठीक है, ये है अवलंब और ये है आपतित तरंग। तो आपतित तरंग का कोण क्या कहलाता है? आई कहलाता है। और ये 90 था पूरा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई। कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई हो गया। ये पूरा 90 था, अवलंब था ये, तो ये आई है, तो ये हो गया 90 माइनस आई। ठीक है, अब ये 90 माइनस आई है और ये इस पर अवलंब है, ये अवलंब है इस समतल पर। तो ये पूरा 90 था, ये 90 माइनस आई घटा दो तो ये कितना बचा? आई। कितना बचा? आई। इसी प्रकार से में यहाँ ये परावर्तित तरंग है, ये आर हुआ, ये 90 माइनस आर हुआ और ये वाला फिर से क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, चित्र बन गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें व्याख्या करनी है, यानी हमें परावर्तन का दूसरा नियम सिद्ध करना है, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि तरंग को ए से ए डैश तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की और तरंग ने बी से बी डैश तक पहुंचने में कितनी दूरी तय की। तो लिखेंगे तरंग ए के द्वारा ए डैश पर पहुंचने में तय दूरी, तरंग ए से ए डैश तक पहुंचने में तय दूरी, दूरी कितनी है? ए डैश। देखो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, ये होता है सूत्र। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। तो दूरी तो हो गई ए डैश, ये दूरी हो गई। चाल क्या है? चाल हमने मान रखी कितनी है? सी है, और समय कितना है? टी है। ठीक है, तो लिख लिया सी इंटू टी। फिर लिखेंगे तरंग बी को, तरंग बी से बी डैश तक पहुंचने में तय दूरी, कितनी है? बी डैश बराबर सी गुणे टी। ठीक है, और यहाँ से दिख रहा है सी गुणे टी ए डैश है और ये भी बी डैश है, दोनों के मान समान हैं, यानी ए डैश और बी डैश कैसे समान, और होने भी चाहिए क्योंकि समय भी समान है, चालें भी समान है, तो दूरी भी समान तय होंगी। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालते हैं एंगल आई का मान और एंगल आर का मान। तो देखो हम पहले एंगल आई किस में बन रहा है? त्रिभुज ए बी डैश में, ए बी डैश में, इस वाले में देखो आई एंगल बन रहा है, ये वाला। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश में। देखो इसमें कौन सा मान? ये है कोण, कोण के सामने वाली भुजा लंब है और ये कर्ण। तो हम लेते हैं साइन का फॉर्मूला। किसका लेते हैं? साइन। तो साइन आई बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है? लंब है हमारे पास साइन आई बराबर, लंब है हमारे पास बी डैश, बी डैश बटे ए बी डैश। देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, यानी लंब हो गया बी डैश और कर्ण हो गया ए बी डैश। ठीक है, इसी प्रकार से क्या निकालेंगे? त्रिभुज बी, देखो आर का मान निकालना है। आर किस में बना है? इसमें बना है, बना है इस वाले में। तो क्या हो गया? ए इस वाले में बना है बी ए डैश ए, इसमें आर बना है इन दो भुजाओं के बीच में। तो ए डैश बी डैश में त्रिभुज ए डैश बी डैश यहाँ लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं? त्रिभुज ए डैश बी डैश में, ये वाला त्रिभुज, इसमें आर बन रहा है। तो क्या लिखेंगे? साइन आर बराबर कोण के सामने वाली भुजा लंब, लंब क्या हो गया? ए डैश, कर्ण क्या हो गया? ए बी डैश। ठीक है, अब उसके बाद इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, दोनों का भाग दे दो समीकरण 1/2 से, तो मिलेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर, साइन आई का मान कितना है? बी डैश, बी डैश बटे ए बी डैश
बटे ए डैश बटे ए बी डैश। ठीक है, तो ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या मिला, साइन आई बटे साइन आर बराबर देखो बी बी डैश ऊपर और नीचे क्या बचा, ए डैश, बी बी डैश बटे ए डैश। तो मान रख दो अब साइन आई बटे साइन आर बराबर बी बी डैश का मान कितना है, ये निकाला है सी गुणे टी, सी गुणे टी। ए डैश का मान कितना है, सी गुणे टी, कट गए तो मिलेगा साइन आई बटे साइन आर बराबर 1, बस क्रॉस गुणा करा दो, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्रॉस गुणा कराएंगे तो साइन आई बराबर साइन आर, इसका यहाँ साइन आई बराबर साइन आर, तो जो साइन से साइन कट जाएंगे तो एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, साइन से साइन क्रॉस, तो एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। और यही सिद्ध करना था, यही क्या है, परावर्तन का दूसरा नियम है ये। ठीक है, अभी बताया था परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन है, एक बार समझिए, हम फिर से दोबारा समझाते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मान लो एक ए बी तरंगाग्र है जो आपतित होता है, तो तरंग पहले टकरा गई है, यहाँ आगे निकल जाएगी बी, जितने समय में तरंग ए से ए डैश पर पहुँचेगी उतने समय में बी बी डैश पर पहुँच जाएगी। ठीक है, यानी दोनों एक ही समय में तरंगाग्र जो होते हैं वो एक ही समय में पॉइंट होते हैं, एक ही समय पर काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, उसी को तो तरंगाग्र बोलते हैं। तो जिस समय पर हमने यहाँ से पृष्ठ खींचा उसी समय पर यहाँ, यानी उतने ही समय में ये यहाँ पहुँच गई होगी। तो उसके बाद ए बी हो गया हमारा आपतित तरंगाग्र, ए डैश बी डैश हो गया परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, अब उसके बाद हमने मान लिया ये अवलंब है, अवलंब से आपतित किरण का कोण आई हो गया, तो ये बीच का कितना हो गया 90 माइनस आई, फिर से कितना हो जाएगा आई, इसी प्रकार ये आर हो जाएगा तुम्हारा तरंगाग्र से इस समतल तक का कोण। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है ए ने ए डैश तक जाने में कितनी दूरी तय की और बी ने बी से बी डैश तक जाने में कितनी दूरी तय की। तो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है 4 बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो ए डैश का मान सी गुणे टी, बी बी डैश का मान भी सी गुणे टी, क्योंकि दोनों की चालें समान होंगी, क्योंकि दोनों एक ही प्रकाश है और दोनों ही एक ही माध्यम में है, तो चालें भी समान होंगी। फिर उसके बाद हम साइन आई का मान निकालेंगे, साइन आर का मान, साइन आई का मान ए बी बी डैश त्रिभुज में बन रहा है और साइन आर का मान ए डैश और बी डैश में बन रहा है। तो यहाँ से हमने साइन आई साइन आर के मान निकाले, दोनों का भाग दे दिया और जो कट रहा है काट दिया, मान रख के क्रॉस गुणा करा दिया, साइन से साइन काट दिया, एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया। सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे हम अपवर्तन में, उसमें भी हम सिद्ध करके दिखाएंगे एक ही मेथड से दोनों, और दोनों में से एक कोई क्वेश्चन आ भी सकता है बोर्ड में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये परावर्तन हो गया, अब हम अपवर्तन समझेंगे। ठीक है, तो अब हम अपवर्तन पढ़ेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। अब हम अपवर्तन की व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अपवर्तन में क्या होता है समझिए। अपवर्तन को पहले हम समझा देते हैं कि ये है, मान लो एक माध्यम को पृथक करने वाली एक लाइन, इसके ऊपर माध्यम 1 है, माध्यम 1 है, इसके ऊपर माध्यम 2 है, यानी ये माध्यम अलग है, ये अलग है। ये मान लो विरल है और ये सघन है। तो जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है, यानी किरण ऐसे ना जाकर अवलंब की ओर झुक जाएगी, ऐसे जाएगी। इसको बोलते हैं अपवर्तन। ये कोण आई और ये कोण आर। ठीक है, और इसमें पहला नियम तो वही है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए, दोनों का अनुपात नियत होता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। ये चीज़ सिद्ध करनी है, यानी नियत यानी कांस्टेंट होता है, इनका अनुपात कैसा होता है, कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ अब हम अपवर्तन को सिद्ध करने जा रहे हैं। यहाँ से किरण आई, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, विरल से सघन में गई, अवलंब की ओर झुक गई। ये कोण आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण कीजिए अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात दोनों का नियत होता है, इसे सिद्ध करना है। तो ये तो था कण, यानी जब हमने प्रकाश को क्या माना है, किरण माना है। अब हम प्रकाश को क्या मान रहे हैं, तरंग, क्योंकि हाइगेंस ने तरंगाग्र बताया था कि प्रकाश तरंगाग्रों के रूप में आगे बढ़ता है। तो हाइगेंस के सिद्धांत पर करना है सिद्ध। तो
सबसे पहले इसके ऊपर माध्यम 1 मान लिया हमने। माध्यम 1 में प्रकाश की चाल क्या है v1 और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल क्या है v2। और एक तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र AB इस प्रकार से आपतित होता है, ठीक है। A और B समतल तरंगाग्र है जो कि आपतित हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ हम एक अवलंब डालेंगे, यहाँ एक अवलंब डालेंगे, क्योंकि ये जा रही है किरण विरल से सघन में, तो अवलंब की ओर झुकेगी। यानी ये किरण ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ना जाकर कैसे जाएगी, इस प्रकार से झुक गई अवलंब की ओर, तो ये भी झुकेगी अवलंब की ओर, इस प्रकार से झुक गई दोनों किरणें, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ से एक अवलंब डाल दो, यहाँ से क्या डालेंगे, एक अवलंब, तो ये किसका काम करेगा, अपवर्तित तरंगाग्र का, यानी A डैश और B डैश का, A डैश और B डैश का, ठीक है। अब चूंकि इनकी चालें अलग अलग हैं तो इनकी दूरियां भी अलग अलग आएंगी। और तो यहाँ दिख रहा है B डैश दूरी ज़्यादा है और A डैश दूरी कम है, यानी जितने ही समय में A डैश पर पहुंची उतने ही समय में किरण B से B डैश पर पहुंची। लेकिन ये ज़्यादा चली क्योंकि ये चल रही थी विरल में, ये कम चली क्योंकि ये चल रही सघन में। सघन में प्रकाश की चाल कम हो जाती है, विरल में प्रकाश की चाल ज़्यादा रहती है, तो इसलिए इसकी दूरी ज़्यादा लग रही है, इसकी दूरी कम लग रही है, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या हो गया हमारा I और ये वाला कोण क्या हो गया हमारा R, उसी प्रकार जैसे अभी निकाले थे, ठीक है। ये I होता है 90 माइनस I, फिर से कितना हो जाता I, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ये चित्र बन के तैयार हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, तरंग A के द्वारा, तरंग A के द्वारा A डैश तक पहुँचने में तय दूरी A डैश, फिर से वही दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल क्या है v1, समय क्या है सेम है, ठीक। फिर तरंग B के द्वारा B डैश तक पहुंचने में तय दूरी, यानी B डैश बराबर, देखो ये सॉरी A तरंग चल रही है दूसरे माध्यम में, A से A डैश तक जा रही, तो कौन से माध्यम में चल रही, दूसरे माध्यम में, इसलिए यहाँ वेग क्या आएगा v2 आएगा, ठीक है। तरंग A से A डैश तक गई दूसरे माध्यम में, यहाँ v2 चाल मानी है, तो इसलिए इसका चाल क्या आएगी v2, समय वही है t। अब तरंग B से B डैश तक चल रही पहले माध्यम में, B से B डैश तक पहले ही माध्यम है, तो यहाँ चाल क्या आएगी v1 गुणे t, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या निकाला था, याद करो उस डेरिवेशन में, परावर्तन में पहले हमने दूरियां निकाली थी, फिर हमने साइन I का मान और साइन R का मान। तो साइन I किस त्रिभुज में बन रहा है, ये वाले यानी AB डैश में, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज AB डैश में साइन I बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा VB डैश, कर्ण क्या होगा AB डैश, फिर त्रिभुज A डैश B डैश में, A डैश B डैश में, A डैश B डैश, इसमें R बन रहा है, तो इसमें लगा दो साइन R का फॉर्मूला। साइन R क्या होता है, लंब, लंब क्या है A डैश बटे कर्ण क्या है AB डैश। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, फिर से वही सेम प्रोसेस, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 में 2 का भाग देंगे तो साइन I बटे साइन R बराबर क्या मिलेगा, I का मान कितना है V डैश बटे AB डैश, और पूरे के बटे में A डैश बटे AB डैश, AB डैश से AB डैश कट गया, तो साइन I बटे साइन R बराबर B डैश बटे A डैश मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद मान रख देंगे, तो साइन I बटे साइन R बराबर B डैश का मान कितना था, तो B डैश का मान था V1 गुणे T बटे V2 गुणे T, मान रख दिए, T से T कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या मिलेगा, साइन I बटे साइन R बराबर V1 बटे V2। इस बार चालें अलग अलग हैं और चालों का अनुपात क्या होता है, नियत, चालों का अनुपात क्या होता है नियत। इस फॉर्मूला पढ़ा होगा तुमने, देखो स्नेल के नियम में पढ़ा होगा, साइन I बटे साइन R बराबर V1 बटे V2 बराबर N2 बटे N1, यही तो स्नेल का नियम है। तो ये सिद्ध हो गया, चालों का अनुपात कैसा है, नियत है, साइन I बटे साइन R बराबर कांस्टेंट, और यही क्या है
बराबर अपवर्तन का द्वितीय नियम, और यही सिद्ध करना था। तो क्या लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात नियत होता है, यही बराबर अपवर्तन का द्वितीय नियम है। अतः हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर अपवर्तन की व्याख्या होती है। ठीक है।